यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात। मैं रश्मि गुड अग्रवाल मॉर्निंग। गुड स्वागत मॉर्निंग। करती हूँ गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। मैजिक जर्नी में आप हाँ सबका बोलो। स्वागत है। हाँ बोलो। ओके, सो दिस इज ब्यूटीफुल जर्नी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी है और चारों तरफ पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। अपने मन के अंदर, घर के अंदर और सब जगह, जहाँ देखो दूर दूर तक सब पॉजिटिविटी है। अभी हमने एक बहुत ही प्यारा गीत सुना, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार मिले एक ऐसे गगन के तले। सो वो प्यार, वो सब हमारे अंदर है। हम जहाँ जाएं वही प्यार लेकर जाएं और चारों तरफ खुशियां बिखेरें। यही इस सॉन्ग का, यही इस गीत का मैसेज है। तो हम हर हाल में खुश रहना है, प्रसन्न रहना है और हमेशा पॉजिटिव रहना है। सो ओके, सो कैसी है आप सबकी जर्नी? बहुत अच्छी। यस, यही एक्सपेक्टेशन है कि सबकी जर्नी बहुत खूबसूरत रहे और घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहे और धीरे धीरे ये सुगंध, ये प्यार भरी खुशबू सारे संसार में फैले। ओके, सो कल आप सबका असाइनमेंट कैसा रहा? मैजिकल मॉर्निंग, सुबह से लेकर रात तक हमने पहले ही उस हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड फील किया और उसके लिए ग्रेटफुल रहे कि जो भी हमारा रिजल्ट होने वाला है वो बहुत अच्छा होने वाला है। इट वुड बी ऑसम। और जब हम पहले से ही हर चीज के लिए कृतज्ञ हो गए हैं, चाहे वो हमारी मीटिंग्स हैं, चाहे वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड कोई काम है, या फिर कोई हमें मेल आने वाली है, या हमें कहीं बाहर जाना है, कोई ट्रिप पर जाना है, या अपनी फैमिली में ही एक गेट टुगेदर है, या घर में कोई भी काम है, हम कुकिंग भी कर रहे हैं हालांकि। हम हर चीज के रिजल्ट के लिए पहले से ही ग्रेटफुल हैं और उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हैं, शुक्राना कर रहे हैं। तो हमारा हर काम बहुत अच्छा हो रहा है और हम बहुत पॉजिटिव हैं। सो यस, दिस इज वेरी वंडरफुल, ब्यूटीफुल जर्नी, ब्यूटीफुल। ओके, सो आज का हमारा चैप्टर जो है, हमारा टॉपिक बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। लाइफ में अगर सब कुछ है, किसी के पास धन भी है, बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है और उसके पास घर भी है रहने के लिए बहुत शानदार, और उसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी है, सब कुछ उसके पास परफेक्ट है, ऑसम है और वो हर चीज के लिए शुक्रगुजार है। लेकिन अगर उसके पास रिलेशनशिप नहीं है और उसमें स्वीटनेस नहीं है, तो ये सब कुछ बहुत पीछे है। यानी कि वर्ल्ड में इतने जगह कई बार सर्च होती हैं, सर्वेज होते हैं, तो हमेशा यही देखा गया है कि चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, और या आपका कुछ भी हो, जो भी आप पाना चाहते हैं, लेकिन आपकी रिलेशनशिप सबसे टॉप पर आती है। अगर आपके पास रिलेशनशिप है, आप सबके साथ प्यार से रहते हैं, चाहे वो आपका घर है, परिवार है, फैमिली है, या फिर आपका स्टाफ है, तो आप धीरे धीरे तरक्की करते हैं और बहुत तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाते हैं, बुलंदियों तक पहुंच जाते हैं कामयाबी की। आप धन भी कमा सकते हैं। तो रिलेशनशिप सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है, सबसे ज्यादा टॉप पर होती है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक, ये जो कि रिलेशनशिप पर है। तो आज हम देखेंगे कि अगर रिलेशनशिप में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो आज हम उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हम इससे सीखेंगे। इससे पहले कोई किसी का क्वेश्चन या शेयरिंग, तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर अपना माइक ऑन करके बता सकते हैं। ऑल गुड? ओके, सो किस किसने अभी? मैं सीमा, यस। मेरा मेरा बेटे के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो गया जब से मैं ये बुक का मैजिक का करने लगी दीदी। सुबह उठ के उसके लिए धन्यवाद लिखती हूँ, उसकी अच्छाई लिखती रहती हूँ, तो बहुत मतलब ग्रेटफुल हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी आपने ये शेयरिंग की है। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम? सीमा संघई। सीमा। सीमा संघई। नाम ओके, कर ले
यस सीमा जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा और कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने लाइफ में मैजिक देखेंगे। आप अपने हमेशा बस इसमें बिलीव रखें, हेलो। क्योंकि जो बिलीव रखते हैं वही पूरा होता है। कीप इट यस अप। दीदी, ये बात तो सही है। यस हेलो। यस। हाँ, मैं सरोज बोल रही हूँ, सरोज रंका कलकत्ता से। ओके सर। आज मेरे भी एक मैजिक हुआ। हम्म। हाँ, मैं मतलब सरकारी काम था, कुछ बहुत लंबी लाइन भी थी और मेरे को ना घर 5 बजे तक आना था, क्योंकि मेरे भैया है वो रात को खाना नहीं खाते हैं सूर्यास्त के बाद। तो मेरे को ये लग रहा था, फिर मैं मन में बस मैं यही करी कि मैं घर 5 बजे तक आ गई हूँ, मेरा काम अच्छी तरह हो गया है, धन्यवाद धन्यवाद दी। तो मेरा ना 5 बजे तक मैं घर आ गई थी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्योंकि आपने उसका रिजल्ट पहले ही सोच लिया, आपने प्लान कर लिया अपने माइंड। हाँ आप 5 बजे तक घर पहुंच गए हैं। हाँ, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा था कि नहीं तो भैया खाना खाए बिगड़ रह जाएंगे मेरे। यस, और आपकी ये इसीलिए। पॉजिटिविटी वर्क कर गई। हम जब सकारात्मक होते हैं तो हम अपने काम बहुत इजीली कर लेते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। लेकिन जब वो काम हो जाता है तो हम उसके लिए और अधिक ग्रेटफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम हमारी कामयाबी की एक सीढ़ी है। हमें उसे उसमें कामयाबी मिली। तो इसलिए इन छोटे छोटे से जो मैजिक है इन्हें हमें पहचानना होगा और उसके लिए और अधिक ग्रेटफुल होना होगा, जिससे कि हम लाइफ में और अधिक चमत्कार देखें और अधिक अपनी लाइफ को खुशियों से भरा हुआ देखें। सो यस, कीप इट अप। और भी आप यही देखेंगे कि आप जो कुछ चाहते हैं वो सब आप पाने में कामयाब हो रहे हैं। आपके सपने जरूर पूरे हो रहे हैं, क्योंकि आपने इसमें 100% बिलीव रखा है। मैंने व्हाट्सएप पे एक पिक्चर डाली थी जिसमें एक जोन होता है कि जो डिग्री से नीचे होता है और एक डिग्री से ऊपर होता है। तो जब हम लाइन से ऊपर होते हैं, यानी कि जब हमारे अंदर पॉजिटिविटी होती है, हैप्पीनेस होती है, जॉय होती है, एक्साइटमेंट होता है, सकारात्मक सोच होती है, तो हम यानी कि हमेशा पॉजिटिव हैं और उस बॉर्डर लाइन से ऊपर हैं। जब हम ऊपर हैं तो हमारे काम बहुत इजीली हो जाते हैं। और जब उस लाइन से नीचे होते हैं, उस लाइन से बॉटम पर होते हैं या नीचे होते हैं, तो जिसमें कि क्रोध है, ईर्ष्या, जलन, या फिर किसी तरह का डिप्रेशन, नेगेटिव एनर्जीज जो होती हैं वो हमेशा नीचे की ओर हमें खींच कर लेके जाती हैं, जिनसे हमें बचना है। तो जब भी हम पॉजिटिव हैं, हमेशा खुश हैं, तो हम देखेंगे हम खुशियों को और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। दिस इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे ग्रेविटी का एक नियम है कि हम कोई भी चीज ऊपर डालें तो वो नीचे ही आएगी। कोई 7th फ्लोर से जंप करे तो वो नीचे ही गिरेगा, वो हवा में नहीं उड़ेगा। चाहे वो 14th फ्लोर से कूदे या 7th फ्लोर से कूदे। तो दिस इज द लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो सेम इज विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हम जब प्यार करते हैं, अच्छे करते हैं, खुशियां बखेरते हैं, तो हम पॉजिटिविटी को ही अपनी ओर और अधिक अट्रैक्ट करते हैं। सो यस, कीप इट अप एवरीवन। हम सब अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे मैजिक देख रहे हैं और उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हैं और लाइफ में अपने सब सपनों को साकार होते हुए देखेंगे। सो आज का चैप्टर रिलेशनशिप पर है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और आज हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। तो आज आप कोई भी अपना रिलेशनशिप देख सकते हैं जिसमें कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसे सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है। ओके, सो आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन। And who is the volunteer today? मैं पढ़ूं? रजनी बोड़ा। Okay, अगर और कोई नहीं पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, नहीं तो मैं पढ़ूंगी। हेलो। ओके, सो आज हम फिर इसे चैप्टर को पढ़ेंगे। रजनी जी, आप इसे पढ़ यस तैयार है? तो हम इसे स्टार्ट करेंगे अभी। यस। ओके, सो न्यू पार्टिसिपेंट्स भी इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं किसी भी शेयरिंग में या फिर किसी रीडिंग में, तो वो अपने सपनों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक कर रहे हैं, स्पीड ब्रेकर लगा रहे हैं।
तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो हम उसमें इन्वॉल्व हों, हम उसमें पार्टिसिपेट अच्छे से करें, तो जिससे कि हमारी लाइफ में मैजिक हम अच्छे से देख सकते हैं। मैंने यहाँ बहुत खूबसूरत शेयरिंग्स देखी हैं। सो ओके, सो ये बहुत, हम एक पिक्चर देख सकते हैं कि इसमें एक पिक्चर है और इस पिक्चर में 2 पर्सन हैं, हस्बैंड वाइफ ही नज़र आ रहे हैं और उनके रिलेशनशिप में एक ये लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि कोई ब्रेक हो गया है। कभी-कभी संबंधों में बहुत कड़वाहट आ जाती है और कुछ रिलेशनशिप ऐसी होती हैं, ख़ास तौर से हस्बैंड वाइफ की, कि वो तलाक तक के नौबत आ जाती है, उसमें तलाक तक पहुँच जाती है। लेकिन हम उसे किस तरह से स्वीट वापस बना सकते हैं, ये आज हम चैप्टर में सीखेंगे। आज हम रिलेशनशिप को मधुर बनाने जा रहे हैं और उसके लिए हमें अपने अंदर ही पॉजिटिविटी रखनी होगी। तो इसके चारों तरफ जो मैजिक बिखरा हुआ है वो यही कह रहा है कि आप अपनी रिलेशनशिप को वापस मैजिकली चेंज कर सकते हैं, उसे बहुत अधिक स्वीट कर सकते हैं। जैसे कि अभी अभी किसी ने शेयरिंग भी की कि उनके बेटे के साथ उनके रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है, वो डेली उनके लिए ग्रेटिट्यूड लिख रही हैं और इस तरह से उनका जीवन और अधिक सुखमय होता जा रहा है। सो दिस इज़ वेरी वंडरफुल और आज हम और सीखेंगे कि कितना अच्छे से हम इसे कर सकते हैं। ओके, यस, रजनी जी पढ़ो। आप स्टार्ट कीजिए। यस। 15वां दिन, जादू से अपने शब्दों को मधुर बनाएं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको उसमें मुश्किल आ रही हो या आपका दिल टूट गया हो या आप किसी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हो या उस पर दोष मढ़ रहे हो, तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी। चाहे वो व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यवसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आ जाती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वालों पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है और इससे आपके जीवन कभी बेहतर नहीं नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही खराब होता जाता है और आपका जीवन भी उतना ही खराब हो जाता है, चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का हो। यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावनाओं रखते हैं, तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से भी वह भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। ओके, आज हम देखेंगे कि हम अपने संबंधों को मधुर कैसे बना सकते हैं और ये मैजिक क्या काम करता है। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो और उसमें मुश्किलें आ रही हों, तो ये एक बिल्कुल फैक्ट है, ये एक सच्चाई है कि जब किसी से रिलेशनशिप खराब हो जाती है, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर हो, चाहे हमारा बेटा-बेटी हो या फिर हमारा ऑफिस में स्टाफ हो, चाहे हमारा बॉस हो या कोई कस्टमर हो या हस्बैंड हो या अपने इन-लॉज़ हो या अपने पेरेंट्स हो, कोई भी रिलेशनशिप हो, लेकिन अगर हमारा संबंध टूट गया है या उसमें थोड़ी कटुता आ रही है, तो उस समय हम उसके लिए अच्छी चीज़ें सोच ही नहीं सकते। लेकिन आज हमें अगर अपने संबंधों को मधुर बनाना है, तो हमें हर हाल में कृतज्ञता महसूस करनी होगी, क्योंकि हम उसके लिए उस समय कृतज्ञ हो ही नहीं सकते जब हमारे सामने उससे किसी से लड़ाई चल रही हो, तो हमारा मन भी क्रोध से भरा रहता है। लेकिन आज हमें उसे क्रोध को हटाना होगा। हमें सिर्फ ये देखना होगा कि उस व्यक्ति में ऐसी क्या क्या खास चीजें थी, क्या क्या अच्छी चीजें थी, जिसकी वजह से हम उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हैं। क्योंकि जब हमारे हमारे संबंध खराब होते हैं, तो ये एक सच्चाई है कि हम
अपने को सही मानते हैं और दूसरे को बिल्कुल गलत मानते हैं, और सारा दोष उसी के ऊपर लगा देते हैं कि सब दोष इन्हीं का है, इन्हीं की वजह से मेरा ऐसा काम हुआ या मेरे रिलेशन खराब हुए। लेकिन अगर हम आज अपने जीवन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं, सच्चाई से चाहते हैं कि हमारा जीवन बेहतर हो, तो आज हमें ये सब चीजें भूलना होगा और हमें सिर्फ उस व्यक्ति के लिए ग्रेटफुल होना होगा जिससे कि हम अपने संबंधों को खराब होने से बचा सके और उन्हें बेहतर बना सके। क्योंकि जब हम उसके लिए अपने मन में कटुता रखेंगे या कोई खराब भावना रखेंगे तो हमारा संबंध और अधिक खराब होगा। लेकिन अगर हम उसे छोड़ देते हैं और हम बिल्कुल ईजी होकर, उसके बिल्कुल पीसफुल होकर, शांत होकर, शांत मन से उसके लिए अच्छी चीजें सोचेंगे, तो हम देखेंगे कि हमारा संबंध धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और बहुत अच्छा हो रहा है। और वो यहाँ तक अच्छा हो रहा है कि हम उसे मिरेकल समझ सकते हैं कि वाह, ये कैसे संभव हो गया। कहाँ हम बिल्कुल अपोजिट थे और कहाँ इतने स्वीट एक दूसरे के साथ। सो इट इज मिरेकल। लेकिन ये मिरेकल किसने किया? ये मिरेकल हमने किया। हमने अपने अंदर से वो अंगारा निकालकर बाहर फेंक दिया जो हमारे अंदर जल रहा था, जिसके लिए हम उसके लिए गलत भावना सोच रहे थे। तो आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि आज हमारा संबंध चाहे किसी का कैसा भी हो, आज उसे अपने संबंधों को अच्छा बनाने के लिए अपनी दुर्भावनाओं को खत्म करना होगा और अपने को एकदम बिल्कुल जैसे एक वाइट पेपर होता है, ब्लैंक पेपर होता है, और हम उस वाइट पेपर में तरह तरह के कलर्स भर लेते हैं। तो आज हम अपने मन को बिल्कुल शांत करके उसमें प्यार भरे रंग भरेंगे और सामने वाले के लिए ग्रेटिट्यूड फील करेंगे कि उसमें इतनी अच्छाइयां हैं। तो आज हम यही करने जा रहे हैं। जो जितनी अधिक गहराई के साथ अच्छे चीजें सोचेंगे उनके लिए, उतना ही उनका संबंध मधुर होगा। ओके, और ये बहुत बार देखा गया है। और मैंने हमारे पिछले जो बैचेस थे उनमें भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया था कि वास्तव में इस मैजिक ने वर्क किया है, और इसीलिए उनमें से काफी पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो फिर से इसे प्रैक्टिस के लिए इसी में बने हुए हैं। तो चाहे संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वो खत्म हो जाएंगी। यानी कि हमारे अंदर जो उसके लिए गलत भावना है, क्रोध है, नफरत है, आज हमें उसे निकालकर बाहर फेंकना होगा। जैसे हम घर की सफाई करते हैं या अपने घर में बहुत सुंदर सुगंध, अगरबत्ती, धूपबत्ती या परफ्यूम कुछ भी जलाते हैं, सुगंधित वातावरण करते हैं, अपने लिए परफ्यूम लगाते हैं और उससे खुशियां भर, आसपास का माहौल बहुत सुगंधित हो जाता है। उसी तरह आज हम अपने अंदर अच्छाइयों की भावना करने जा रहे हैं और बुरी भावना को खत्म करने जा रहे हैं। सो अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे व्यक्ति के प्रति हम अपनी जो बुरी भावना है उनको क्यों खत्म करें। सो आपके मन में भी एक क्वेश्चन उठ रहा होगा। यस, आप चैट यस में लिख सकते हैं या माइक ऑन करके बोल सकते हैं। यस यस यस, ओके। सो हमारे मन में ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे सामने उस व्यक्ति ने इतना बुरा किया, चाहे वो हमारे कोई भी हो। हम एक रिलेशन को ले लेते हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन ले लेते हैं। ये बहुत ही ज्यादा मधुर संबंध होता है और बहुत ही ज्यादा बिखरता भी देखा गया समाज में। तो आज हम इस संबंध को ले लेते हैं। तो उस व्यक्ति को माफ करना क्यों जरूरी है या उस व्यक्ति के लिए दुर्भावना खत्म करना क्यों जरूरी है? एक पर्सन है जिसका जो रिलेशन है वो बिल्कुल ब्रेक होने जा रहा है और उनका डिवोर्स होने जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे के प्रति अपने नजरिए में गलत फहमी रखे हुए हैं, क्रोध भरे हुए हैं, अपने अंदर नफरत भरे हुए हैं एक दूसरे से। तो लेकिन अगर आज उन्हें रिलेशन ठीक करना है तो वो यही कर सकते हैं कि वो दूसरे पर्सन को माफ कर दें और उस मोमेंट के बारे में सोचें जब उसने उसके साथ मैरिज की थी, उसके साथ अच्छे मोमेंट बिताए थे, उसके साथ उतना समय व्यतीत किया जहां तक कि आज तक वो पहुंचे हैं। चाहे वो 1 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 10 साल का हो, कितने भी साल का हो, तो उस मधुर संबंध को याद रखना होगा जिससे कि हमारे आज जो कड़वाहट हो रही है उन दोनों की रिलेशनशिप में वो खत्म हो जाए। ऐसा करना क्यों जरूरी है? क्योंकि क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है।
यानी कि क्रोध जब हम करते हैं तो वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हमने एक अंगारे को अपने हाथ में पकड़ लिया है और उसे उठाते तो हम किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते अपने आप ही हैं। गौतम बुद्ध ने ये इतने समय पूर्व कहा था और ये आज भी उसी तरह लागू होता है। तो जब हम अपने क्रोध के अंगारे को फेंक देते हैं निकाल कर, तो हम बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं और हम अपने सामने रिलेशन को भी ठीक कर सकते हैं। तो आज किसी का संबंध कैसा भी हो, आज सिर्फ उसे ज़रूरत है कि वो सामने वाले के लिए दिल से ग्रैटिट्यूड फील करे और महसूस करे कि ठीक है, आज जो भी सिचुएशन है, मुझे आज की सिचुएशन बिल्कुल याद नहीं रखनी है, आज जो भी है मुझे अपने को बिल्कुल ब्लैंक करना है। मुझे वापस उस मोमेंट पर पहुंचना है जब मैंने इस व्यक्ति से रिलेशनशिप शुरू की थी। जब मैंने बिजनेस शुरू किया था तो मेरे बिजनेस पार्टनर के साथ कितने अच्छे रिलेशन थे, और वो बिजनेस आज अगर वो बिजनेस पार्टनर चीटिंग कर रहा है या कुछ हमारे साथ बराबर के सहयोग नहीं दे रहा है, तो आज हम उस बुरी भावना को हटाकर उस मोमेंट को सोचेंगे जब हमने उसके साथ पार्टनरशिप शुरू की थी। क्यों की थी? क्योंकि हमने उसमें कुछ अच्छाइयाँ देखी होंगी, उसका मैनेजमेंट देखा होगा, उसकी दूरदर्शिता देखी होगी कि कितने अच्छे तरीके से वो दूर तक की बातें सोच लेता है और 5 साल बाद आने वाले रिजल्ट को भी आज सोच लेता है और वास्तव में उसकी वजह से बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हुआ है। लेकिन आज अगर उसके साथ रिलेशन खराब है तो आज हमें ये पकड़ना होगा और आज की सारी चीजें छोड़कर उसे, जब हमने उसे चूज किया था, उस अच्छी चीजों को उसके लिए उसे ग्रेटफुल होना होगा। तो बिल्कुल ये ऐसे ही होगा कि जैसे हम उसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं और हम अपने आज के खराब सिचुएशन को खत्म कर रहे हैं। तो हमारा रिलेशनशिप हम देखेंगे कि मैजिकली किस तरह से चेंज होता है। ओके, यस प्लीज स्टार्ट रजनी जी। एक्चुअली वो पूनम अग्रवाल आप पढ़ना चाहती हैं? ओके। पूनम अग्रवाल वो पढ़ना एक्चुअली चाह रही थी रश्मि जी, तो वो पढ़ यस। लेंगी। ओके, पूनम जी अगर यहाँ पर है तो वो स्टार्ट कर सकती हैं या फिर वो बीच में पूनम। पूनम नहीं है लगता है। ओके, ठीक आप है, फिर मैं कंटिन्यू पढ़ती हूँ। रखिए, जब कोई और हम्म। कहना चाहेंगे तो वो अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जो हम सब देख सकते ओके, हैं। थैंक यू रजनी जी। थैंक यू। यस स्टार्ट। ओके। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती है, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में एक है। अपने बच्चों की ओर देखिए और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द्री सौहार्द। सौहार्द्री का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को अपने जीवन का सबसे बड़ा संसाधन संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर ओके, माँ सो बहुत दुखी हो आज, गई। महीनों यस आज हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अपने जीवन को सुखद बनाया जा सकता है। इन्होंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि यदि कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है, यानी कि अगर आपके पास बच्चे हैं लेकिन आपका जीवन साथी से किसी का डिवोर्स हो गया है या उनके संबंध अच्छे नहीं है, तो उन बच्चों को देखकर एहसास करना होगा कि ये अगर वो नहीं होता तो क्या ये बच्चे इस दुनिया में होते? शायद नहीं होते। और बच्चे हर पेरेंट्स के लिए जान प्राण होते हैं। तो उन बच्चों की ओर देखें और अपने उस हस्बैंड को धन्यवाद दें, उसके लिए धन्यवाद दें, कृतज्ञ महसूस करें कि उनकी वजह से आज वो अपने इतने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ है, उन बच्चों को देख रही है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जिनका डिवोर्स हो जाता है वो अपने बच्चों के सामने यही कहते हैं कि आपको
अगर वो कभी पापा के बारे में पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि उनका नाम लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे धीरे-धीरे संबंध और खराब हो जाते हैं। तो अगर वो अपने बच्चों को कृतज्ञता का ज्ञान से कृतज्ञता सिखाना चाहती हैं, तो वो अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटफुल हों कि उनकी वजह से आज उनके पास वो बच्चे हैं, जीने का एक सहारा है और ये सबसे बड़ा कीमती उपहार है। तो जब वो अपने मन में शांति रखेंगी और अपने बच्चों से भी प्यार से बात करेंगी, तो वो देखेंगी कि वो उनके बच्चे भी वही चीज़ सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे वही सीखते हैं जो पेरेंट्स करते हैं या जो उनके बड़े करते हैं। वो कभी भी वह नहीं सीखते जो उनको कहा जाता है। वो सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर आपको देखते हैं और उसे फ़ॉलो करते हैं। तो अपने मन को जितना सॉफ्ट बनाकर रखेंगे, अपने मन को जितना ग्रेटफुल बनाकर रखेंगे, उतना ही हम अपने बच्चों को भी ग्रैटिट्यूड सिखा सकेंगे। तो यदि किसी संबंध के खत्म होने से दिल टूट गया है या आप दुखी हो, अगर ऐसा ये फैक्ट है कि अगर ऐसा हो जाता है तो वास्तव में हम उसके लिए उतना ग्रेटफुल नहीं होते। लेकिन अगर हम उसे चीज़ को भुलाकर सिर्फ़ उसे अच्छी चीज़ों को सोचते हैं, तो हम अपने अंदर एक ऐसी हैप्पीनेस शुरू करते हैं, एक इतना अधिक खुशी महसूस करते हैं कि हम पुरानी चीज़ों को भूलकर नई चीज़ों में आनंद ले पाते हैं। इसके लिए हम एक छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल दूँगी कि यदि गौतम बुद्ध ने कहा है कि क्रोध एक जलते हुए, सुलगते हुए अंगारे की तरह है, अगर आप इसे रखते हैं तो आपके ही हाथ पहले जलते हैं। ये बिल्कुल इस तरह से है, अगर हमें किसी ने काट लिया है, किसी इंसेक्ट ने काट लिया है, मान लो हमें एक सांप है और उसने काट लिया है, तो उसका पॉइज़न हमारे अंदर रह गया है। या एक बिच्छू ने काट लिया है या एक मच्छर ने ही काट लिया है, तो उसका पॉइज़न हमारे अंदर रह गया। वो तो चला गया रास्ते से, उसने तो जो काम करना था, वो करके चला गया, वो काट कर चला गया, लेकिन वो पॉइज़न हमारे अंदर रह गया। लेकिन अगर हमें खुश रहना है, तो हमें उसे पॉइज़न को बाहर निकाल के फेंकना होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो पॉइज़न हमारे अंदर रहेगा, तो वो हमारे ही जीवन को नष्ट करेगा, हमारे एटीट्यूड को खराब करेगा और इस तरह से हमारे जीवन को खुश होने से बचाएगा। तो हम खुश नहीं रह पाएँगे क्योंकि हमारे अंदर वो पॉइज़न है, तो हम जीने का आनंद नहीं ले पाएँगे और वो पॉइज़न हमें ही नुकसान देगा। तो आज हमें उस पॉइज़न को बाहर निकालना है। अगर हमारी किसी से कड़वे संबंध हैं, तो उन कड़वे संबंधों को ख़त्म करना होगा, यानी कि उस कड़वाहट को बाहर निकाल कर फेंकना होगा। यानी वो बिच्छू ने जो डंक मारा, जो पॉइज़न हमारे अंदर छोड़ा या साँप ने जो ज़हर हमारे अंदर छोड़ा, हमें उसे बाहर निकालना होगा। तुरंत से तुरंत उसका उपचार करना होगा और उसका उपचार जैसे डॉक्टर करता है या हम उसे पॉइज़न को निकाल कर बाहर फेंकते हैं, उसी तरह से आज हमारे अगर रिलेशनशिप में कोई पॉइज़न है, कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई क्रोध है या दिल टूटा हुआ है या हम अंदर से बहुत दुखी हैं, तो सबसे अच्छा है हम उस दर्द को निकाल कर बाहर फेंक दें और सिर्फ़ उसके लिए ग्रैटिट्यूड फ़ील करें। अपने आप को ग्रैटिट्यूड की भावना में रखेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अच्छे से अपने को हील कर पा रहे हैं और हम उसके लिए भी ग्रेटफुल हैं और हम अपने संबंधों को मधुर बना पा रहे हैं। इन्होंने अपने एक माता-पिता का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल दिया है। अब हम इसे पढ़ेंगे कि इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बनाया। ओके, यस प्लीज़ कंटिन्यू रजनी जी। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने थोड़ा अथाह तेज दुख दर्द पढ़िए। अ, ओके यस रजनी जी, रजनी जी तो आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके अब आ रही है ऐसे? हाँ जी, अब ठीक है। ओके। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक-एक करके उन्हें वे चीजें मिल गई। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गई या याद आ गई जो वे हमेशा से करना चाहती थी, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था।
कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। ओके, आज सो से जादुई आज आज हम ये देखेंगे कि उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बनाया, क्योंकि जो लेखिका है वो यही बताती है कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखा कि उनके पेरेंट्स एक अच्छी मिसाल थे, एक प्रेम भरे परिवार की। तो लेकिन जब उनके पिता चले गए तो उनकी माँ को कितनी पीड़ा हुई, और लेकिन वो उसमें कब तक डूबी रह सकती थी। तो ये एक फैक्ट है कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है, इस दुनिया से चला जाए या इस लाइफ से चला जाए, या वो दुनिया में हो लेकिन हमारी खुद की लाइफ से चला जाए, तो हमें उसे किस समय तक याद रख सकते हैं। एक टाइम तक हम उसे याद रख सकते हैं, लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें वापस से अपनी उन खुशियों को तलाश करना होगा और उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। तो जब उनके पिता चले गए तो उन्होंने ध्यान दिया कि उनकी माँ ने किस तरह से एक एक चीज के लिए याद करने लगी, और अपने जो उनके अंदर टैलेंट था, गुण था, या जो वो काम करना चाहती थी, वो उन्होंने शुरू किया जो पिता के समय नहीं कर पाई। तो इससे वो जब काम में इन्वॉल्व हो गई, अपने और चीजों को, अपने सपनों को साकार करने लगी, तो उनके जीवन में फिर से खुशियां फैल गई। तो यानी कि ग्रैटिट्यूड एक ऐसी चीज है जो जीवन फिर से देता है और अपने जीवन को खुशियों और रंगों से भर देता है। तो आज से हम अपने जीवन में जो भी हमारे सपने हैं उन्हें पूरा करने के लिए, या जो भी रिलेशनशिप को ठीक करनी है उसे करने के लिए, हमें उसके लिए अधिक से अधिक ग्रेटफुल होना होगा। तो हम देखेंगे कि हमारा जीवन बेहतर हो रहा है, हमारी रिलेशनशिप बेहतर हो रही है। और इसका एग्जाम्पल है, सो हम उसे बीच बीच में हम करेंगे। सो प्लीज स्टार्ट। यस रजनी जी, आज के जादुई अभ्यास के लिए। आज से आज आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या वह अतीत का कोई संबंध है, या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं, या उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों का विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था, तो उस व्यक्ति के अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। ओके, सो आज हमारा काम यही है कि जिसको अपने रिलेशनशिप ठीक करनी है तो उसे किस तरह से ठीक किया जा सकता है। हमने अभी हमारा ये जो सेकंड, आज थर्ड वीक स्टार्ट हो गया है। सो अब तक हम जान गए हैं कि हमें किस तरह से ग्रेटिट्यूड करना है। हमने इससे पहले भी चैप्टर में पढ़ा है कि जब रिलेशनशिप को स्वीट बनाना हो तो हम किस तरह से उसके लिए ग्रेटफुल फील करें। और उनके लिए हमने लास्ट लास्ट वीक में हमने 3% को चुना था जो हमारे जीवन में मधुर है और हमें उन्हें और मधुर बनाना है। लेकिन आज का हमारा जो चैप्टर है, हमारा टॉपिक है, वो यही है कि जिससे संबंध बिगड़ गए हों, बिल्कुल ब्रेक हो गए हों, या फिर कड़वे चल रहे हों, या टूट चुके हों, तो वो उस व्यक्ति से हमें अपने जीवन को किस तरह से बेहतर बनाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आज वो व्यक्ति इस समय है या नहीं है। हो सकता है वो आपकी लाइफ में नहीं हो, और हो सकता है वो इस वर्ल्ड में ही नहीं हो। तो आज हमें एक ऐसे व्यक्ति को चुनना है जिससे हमें अपने संबंध बहुत अधिक स्वीट बनाने हो। तो हम देखेंगे कि उसे स्वीट करने के साथ साथ हम अपने अंदर बेहतरीन महसूस कर रहे हैं, हम अपने को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारी फीलिंग्स उतनी ही अच्छी होंगी जब हम उससे उतना अधिक ग्रेटफुल होंगे उसके चीजों के लिए। तो आज जो भी रिलेशन खराब है, हमें उस पर नहीं जाना है, हमें बिल्कुल पीछे पास्ट में जाना है उसके, कि जब हमने उसके साथ रिलेशन शुरू किया था। जैसे इन लॉज को ले लें, अगर इन लॉज के साथ रिलेशनशिप खराब है तो आज हम उनकी बेहतरीन चीजों को सोचें कि वाह, जब मैंने पहली पहली बार खाना बनाया तो मुझे मेरे मदर इन लॉ ने, फादर इन लॉ ने और मेरे सब पूरे परिवार ने मुझे कितना अप्रिशिएट किया, कितनी अच्छी तरह से मुझे कहा था कि वाह तुमने कितनी बढ़िया खाना बनाया है, कितनी प्यारी स्वीट, कितनी अच्छी स्वीट डिश बनाई है।
या ये तुम काम कितनी परफेक्टली करती हो। तो जो हमें स्टार्टिंग में जो प्यार मिला, जो हमने रिलेशनशिप हमारी जो शुरू हुई, जो बेसिक थी, जो नींव हमारी स्टार्ट हुई, हमें उस पर गौर करना है। हमें आज पर नहीं गौर करना है कि आज अगर हमारे संबंध खराब हैं और हर चीज में कमी नजर आ रही है, तो हमें उसे छोड़कर सिर्फ उस बेस पर जाना होगा जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हुई थी। इसी तरह से अगर हमारे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई है या किसी का बिल्कुल ब्रेक होने के कगार पर है या हो चुका है, तो सिर्फ उसकी अच्छी बातों के बारे में सोचें। बहुत से संबंध ऐसे हैं जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप खत्म हो चुके हैं और वो आगे नई लाइफ शुरू करना चाहते हो और हो सकता है वो नया जीवन साथी ढूंढ रहे हो, लेकिन नए जीवन साथी को ढूंढने के समय उसे बार बार वो याद आता होगा कि मेरे संबंध पहले खराब हो चुके हैं और डिवोर्स हो चुका है उसका, तो क्या ये नया जीवन साथी उसके लिए अच्छा होगा या नहीं। पर उसे ये सब ना सोचकर आज ये सोचना है कि जब उसने पहले उससे रिलेशनशिप की थी, उसके साथ उसके संबंध हुए थे, तो वो कैसे स्वीट थे, किन गुणों ने उन दोनों को एक दूसरे से के लिए अट्रैक्ट किया था, जिसकी वजह से मैरिज हुई और उसके बाद उनका जीवन शुरू हुआ। तो जितनी अच्छी चीजों के बारे में सोच के ग्रेटफुल होंगे, धन्यवाद करेंगे, उतना ही वो अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे और अपने आने वाले लाइफ पार्टनर को अपने लिए अच्छे अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। सो आज हमें सिर्फ गुणों को ध्यान करना है, उसके गुणों की तलाश करनी है। और जब हम गुणों की तलाश करते हैं, बिल्कुल ऐसे होता है जैसे कि हमारे अंदर से हम सोने को निकाल रहे हों, हमारे अंदर वो सोना छिपा हुआ है। ये जो ऊपर कड़वाहट नजर आ रही है, ये सिर्फ इसी तरह है जैसे धरती के ऊपर कंकड़ पत्थर पड़े होते हैं, मिट्टी होती है, घास होती है, कांटे होते हैं। लेकिन जब हम उसको उसकी खुदाई करते हैं, उसके डीप में जाते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहां पर अगर हम मीठा पानी ढूंढना चाहते हैं, तो हमें मीठा पानी मिलता है। और यदि हम किसी खान के अंदर जाते हैं, तो वहां हमें हमेशा डायमंड मिलता है। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, हमें आज गुणों को तलाश करना है, बिल्कुल हम उस सोने को ढूंढना होगा और उसे चमकाना होगा। तो जब आज हम ऐसा करेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी खुद की लाइफ बेटर हो गई है। तो आज वो व्यक्ति है या नहीं है उसके बारे में हमें नहीं सोचना है, और बस हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है और 10 ऐसी चीजें ढूंढनी है जिससे कि हम उसके सूची बनाएं और उसके लिए विचार करें और दिल से धन्यवाद करें। ओके, सो यस, स्टार्ट रजनी जी। यह जाति अभ्यास यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, जो रश्मि जी ऊपर कीजिए। ओके, यस, किसी ने आपके साथ जो भी किया या हो, ना सामने वाले किया ने हो आपसे जो भी कहा हो या ना कहा हो, या ना किया या हो, या जो भी किया हो या ना किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं। और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। आपके सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति के नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। नाम, मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। 1 नंबर, पॉल, साथ बिताए समय के लिए आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं इससे अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है, इसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। 2, पोल, मैं उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का यह अर्थ है कि आपने वाकई कोशिश की थी। 3, पोल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है, वह आपके बिना संभव नहीं थी। 4, पोल, में कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी।
हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसके लिए धन्यवाद। 5, पॉल हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने की कीमती पलों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। ओके, सो यहाँ हम देखेंगे कि इन्होंने किस तरह से अपने एक लेडी का एग्जाम्पल लिया है जिनका डिवोर्स हो चुका है। तो आज यही हम करने जा रहे हैं कि कोई भी रिलेशन हो उसे किस तरह से स्वीट बनाना है, उसमें किस तरह से अच्छाइयाँ देखनी है। इनका रिलेशनशिप खत्म हो चुका है, लेकिन आज वो कैसे ग्रेटफुल फील कर रही हैं। तो आज हम इस तरह से ही लिखेंगे वाक्यों को कि नाम मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। जिस व्यक्ति से आप अपना रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं उसका नाम लिखेंगे और फिर लिखेंगे मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ। के लिए में आप अपना पूरा रीजन डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम 10 एग्जाम्पल 10 लाइनें उनके लिए लिखेंगे, 10 चीजें उनके अंदर ढूंढेंगे। तो जैसे इन्होंने बताया कि उनके लिए बहुत कृतज्ञ हैं, चाहे उनका भले ही विवाह टूट चुका है लेकिन उन्होंने उससे बहुत कुछ सीखा। तो इतनी कड़वी बात है, लेकिन आज वो उसमें भी एक अच्छाई ढूंढ रही हैं कि उन्होंने बहुत कुछ सीखा और उसके लिए वो बहुत समझदार हो गई हैं, जिससे कि हर रिलेशन को और अधिक स्ट्रांग कर रही हैं, हर रिलेशन को बहुत अधिक स्वीट कर रही हैं। क्योंकि ये रिलेशन फिर एक्सपीरियंस जो है ये हर जगह काम आता है, चाहे वो बिजनेस हो या अपना घर में हो किसी के साथ भी रिलेशन करना या इस सोसाइटी के साथ हो, तो हर जगह ये रिलेशन बहुत काम करता है, एक्सपीरियंस बहुत काम करता है। सो इस तरह से उन्होंने कितनी सारी चीजें कही हैं कि उन्होंने उस चीज के लिए कृतज्ञ हैं जो वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए थी। क्योंकि 10 वर्षों के बाद उनका वैवाहिक जीवन टूट गया है, लेकिन वो उसके लिए ग्रेटफुल हैं कि उन्होंने एटलीस्ट 10 इयर्स तक कोशिश तो की। 10 इयर्स तक उन्होंने जो स्वीट मोमेंट एक साथ बिताए उसके लिए वो ग्रेटफुल है कि उन्होंने उस संबंध को जोड़े रखने के लिए कोशिश की। और इसी तरह से बच्चों को बढ़ते हुए देखना ये हर किसी के किस्मत में नहीं होता। ज्यादातर फादर अपने बच्चों से दूर रहते हैं उस समय जब वो एक माँ अपने छोटे बच्चों को बढ़ते हुए देखती है, उन्हें चलते हुए देखती है। जब वो पहली बार अपने पैरों पर खड़े होते हैं बच्चे, तो उस खुशी को वो ही महसूस कर सकती हैं और उस खुशी से उनके हस्बैंड वंचित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार के लिए बाहर गए होते हैं, काम संभाल रहे होते हैं, जॉब या बिजनेस जो भी कर रहे होते हैं, वो अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मोमेंट होता है जिसकी खुशी वही महसूस कर सकता है जो उसे देख रहा हो। इसी तरह से जब पहली बार बच्चा माँ बोलता है या पा बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो उससे जो खुशी मिली वो उसी ने महसूस की क्योंकि वो उसके पास थी। वो उन सब के लिए इसलिए हर चीजों में किस तरह से अपने चीजें निकाल रही हैं कि किस तरह से मैं आपके लिए ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि बच्चों को बड़ा होने के जो कीमती पल है उनके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपके लिए, क्योंकि पहली बारी वो मुझे मौका मिला और आप उस अवसर से वंचित रहे। तो ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स नहीं करते। एक अगर माँ घर संभालती है और पिता बाहर संभालते हैं, तो जिन अवसरों पर माँ उनका मोमेंट को एंजॉय करती है उससे हमेशा फादर वंचित रह जाता है। तो उन सब के लिए वो ग्रेटिट्यूड फील कर रही हैं कि ये बहुत मेरे लिए इतना अच्छा मौका मुझे मिला। इसी तरह से अनेक मोमेंट ऐसे आए, वो हर चीज को याद कर रही हैं कि जब वो बीमार थी तो उन्होंने कैसा किया। तो आज हम भी यही सब करने जा रहे हैं और हम अच्छी चीजों को अपनी ओर उस व्यक्ति में हर अच्छी चीज को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। यस प्लीज कंटिन्यू रजनी जी। पूनम अग्रवाल एक्चुअली पढ़ना चाह रही है फिर से। पूनम ओके यस दीदी आप एक यहाँ पर क्वेश्चन था। दीदी एक क्वेश्चन है। यस आपका नाम? दीदी अंजू अग्रवाल। यस अगर आप अपने क्वेश्चन सभी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपनी क्वेश्चन एक बार लिख लीजिए, जिससे कि हम चैप्टर जल्दी खत्म करके उसके बाद में वो क्वेश्चन कर सकते हैं। तो ओके ओके पर क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। ओके यस पूनम जी पढ़ना चाह रहे हैं। ओके थैंक यू रजनी जी, रीडिंग फॉर ऑल। थैंक यू। बहुत ब्यूटीफुली Thank पढ़ा है, you. थैंक यू। यस यस पूनम जी स्टार्ट कीजिए। और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ। पूनम जी आपकी आवाज क्लियर नहीं है, बहुत दूर है, आपकी आवाज आपकी आवाज गूंज रही है।
आप देखिए, अगर ये बेटर हो सकती है आप माइक के पास आकर बोलिए, या तो अदरवाइज फिर कोई और रीडर पढ़ेंगे। प्लीज चेक कीजिए एक बार। यस अब हेलो यस, हाँ बेटर है। मैम, सुनाई दे रहा है? हाँ जी, अब बेटर है। यस, नंबर 6। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके लिए कृतज्ञ हूँ नंबर 6 जब सब हमने 5 थे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। नंबर 7। पॉल, मैं उस समय के लिए आप आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के लिए पूरे जतन किए थे। नंबर 8। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। नंबर 9। पॉल, मैं कृतज्ञ हूँ कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। नंबर 10। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितने कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो मैं आपको उस व्यक्ति की संबंध, मैम ऊपर करिए, संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहती। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना ना रहे, क्योंकि उन भावनाओं, मैम दिखाई नहीं दे रहा, उन भावनाओं, आप मेरा स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है। कैन यू सी? उन मैम हो गया, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान ले कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं जब तक कि आपकी आप आवाज उस काफी ब्रेक हो रही है। पूनम जी, आपकी आवाज काफी ब्रेक हो रही है। सो थैंक यू सॉरी ऑल ऑफ अस। प्लीज कोई और अपने को नॉमिनेट कीजिए जो पढ़ सकते हैं। हेलो, मैं यस, पढ़ती हूँ। आपका नाम? नीतू। नीतू। ओके, यस नीतू जी। थैंक यू हम्म, पूनम जी, रीडिंग फॉर ऑल ऑफ अस। यस जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आप हेलो यस, जब तक यह कि जान आप उस लें हर बिंदु संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो हाँ आप हाँ हाँ, अभ्यास को ठीक है। कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं जब तक कि आप उस बिंदु पर ना पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। तो ये यदि आप है, यस, यहाँ में करेंगे। तो इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए हैं अपने कि किस तरह से वो अपने पति के लिए, अपने जो पास्ट बीत चुका है, वो अपने उस रिश्ते के लिए कितना ग्रेटफुल है, कि अपने हस्बैंड को बता रही हैं कि मैं आपके लिए क्यों कृतज्ञ हूँ, आज मेरे पास बच्चे हैं, हमने साथ इतने अच्छे मोमेंट बिताए हैं, उन पलों के लिए बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ उन सब के लिए, और आपने 10 साल तक कोशिश की, उन सब के लिए ग्रेटफुल हूँ। तो ये सारी चीज़ें उतनी ही इम्पॉर्टेंट हैं अपने आप के जीवन को संवारने के लिए जैसे कि दूसरे का संवरता है। तो हमें अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए आज हमें हर कड़वाहट को भूलना होगा और उसे लेकर आगे बढ़ना होगा, और उसके लिए जो भी बीत चुका है उसके लिए अच्छाई ढूंढकर उसके लिए ग्रेटफुल होना होगा। तो आज हमें 10 चीजों की सूची तैयार करनी है और उस व्यक्ति के बारे में और उसके संबंध को काफी बेहतर बनाने के लिए महसूस करना होगा, जिससे कि हम उस चरम सीमा तक पहुंच जाएं जहां की हमारे मन में कोई बुरी भावना न रहे। तो आज हमें मन से सारी कड़वाहट खत्म करनी होगी, बिल्कुल एक ऐसे पेपर की तरह जैसे कि ब्लैंक पेपर पर हम कोई भी अच्छी चीजें उसमें डालते हैं।
तो जैसे ये समझ सकते हैं कि जैसे हमने खीर बनाई है और खीर बनाई है वो बहुत स्वादिष्ट है। तो आज हम जो बनाने जा रहे हैं ये खीर की तरह ही है, लेकिन इसमें एक ड्रॉप भी नींबू की या कोई खट्टी चीज की नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर जरा सी भी खट्टी खराब पड़ेगी तो हमारा वो संबंध बिगड़ जाएगा। वो हमारी जो खीर है, बिल्कुल इस तरह से ये हमारा संबंध भी है कि अगर आज हम अपने मन से सब कड़वाहट खत्म करने जा रहे हैं तो एक बार भी किसी उस व्यक्ति के लिए कोई क्रोध या कोई नेगेटिव चीज मन में नहीं रखनी है। तो आज हमें उस बुरी भावना से बचना होगा और आगे बढ़ना होगा। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। ओके, सो आज हम अपने रिलेशनशिप को बहुत स्ट्रांग करने जा रहे हैं और जो भी हमारा पास्ट है उसे उस संबंध को किस तरह से मधुर बना रहे हैं ये हमने देखा है। तो आज हम 10 चीजें उसके लिए ढूंढेंगे कि उसमें 10 क्या अच्छी चीजें हैं। तो इट डजेंट मैटर कि वो आज इस दुनिया में भी है या नहीं है, या हमारे रिश्ते में है या नहीं है। अगर वो इस वर्ड में भी नहीं है तो भी हम सिर्फ उसको ध्यान करेंगे और उसके लिए 10 चीजें लिखेंगे कि हम उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं। तो हम देखेंगे कि जब हम वो 10 ब्लेसिंग्स लिख लेते हैं, उसके लिए 10 चीजें लिख लेते हैं, तो हम अंदर से बहुत अच्छा महसूस करते हैं और वो जब हम अंदर से बहुत खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से वो कड़वाहट निकल चुकी होती है। तो यानी कि हम फील कर सकते हैं कि हमने ग्रेटिट्यूड की उस चरम सीमा को ढूंढ लिया है, उस चरम सीमा तक हम पहुंच गए हैं। तो आज हम अपने संबंध को इस तरह से बेहतर बनाएंगे। हम अकेले में बैठकर उस व्यक्ति के बारे में सोच सकते हैं। उसके लिए आज हम आधा घंटा भी निकाल सकते हैं और ऐसा फील कर सकते हैं कि जैसे वो हमारे सामने बैठा हो और हम उससे बातें कर रहे हो और उसे बता रहे हो कि हम उसके लिए क्यों ग्रेटफुल हैं, क्यों हमारे जो भी आज हमारे पास है सिचुएशन, हम उसे बेहतर किस तरह से बना सकते हैं। ये हमने आज इससे सीखा। ओके, सो जादू वही एग्जाम्पल बिल्कुल वही, जैसे कि हमारे को अगर किसी बिच्छू ने या सांप ने काट लिया है तो हमें पॉइजन निकाल कर बाहर फेंकना है, तभी हम ठीक हो सकते हैं, तभी हम अच्छे हो सकते हैं और तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो आज हम अपनी कड़वाहट को निकाल कर खत्म करेंगे, जलते हुए अंगारे को निकाल कर बाहर फेंकेंगे, जिससे कि हम अंदर अंदर जले नहीं और हम अंदर से खुशी महसूस करें। हमें अंदर गोल्ड ढूंढना है। जैसे समुद्र के अंदर जाकर, समुद्र के जितने डीप में जाओ उसमें गहराई में हमें बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल फिशेस दिखाई देती हैं, या फिर अंदर नीचे जाकर बहुत सारी ज्वेलरी दिखाई देती है, तरह तरह के आभूषण दिखाई देते हैं। तो उसी तरह से वही आभूषण, वही गुण, वही गोल्ड हमें अपने मन के अंदर ढूंढना है और वो गोल्ड हम महसूस होगा जब हम फील करेंगे कि हम वास्तव में बहुत खुश हैं और आज जैसे भी हैं हमने उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील किया और हम इतने खुश हैं कि हम आज हर चीज में अच्छाई ढूंढ रहे हैं, अपने बच्चों के साथ बहुत अ, अच्छाई फील कर रहे हैं और उनके साथ हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। ओके, यस प्लीज कंटिन्यू नीतू जी। जादुई अभ्यास जादुई अभ्यास क्रमांक 15। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। 1. अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में धन्यवाद कहें। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2. किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हो।
नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिखें। नाम, मैं क्या डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। Okay, so thank you Neetu ji reading for all of us. थैंक यू। Thank you. Okay, so आज हम देखेंगे कि हम अपने संबंधों को किस तरह से मधुर बना सकते हैं। अभी मैंने पिछले सेशन में नोटिस किया था और किसी ने हमसे शेयरिंग की थी कि किसी के अपने इन लॉ के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की। जो कम से कम जिसको 10 साल हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 इयर्स हो गए थे उनके अपने मदर इन लॉ के साथ रिलेशनशिप खराब हुए हुए, और यहाँ तक कि वो एक साथ रहते थे लेकिन वो एक दूसरे के साथ स्वीट नहीं थे। लेकिन इस मैजिक ने उनकी लाइफ में इतना मैजिक किया, उन्होंने इसकी प्रैक्टिस की और उन्होंने इतना खुश होकर शेयर किया कि आज मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ इतना खुश हैं कि वो मुझे अपने साथ हर जगह रखना चाहते हैं, हर जगह ले जाना चाहते हैं। यहाँ तक कि वो किसी ट्रिप पर जा रहे हो तो सबसे पहले मुझसे पूछते हैं कि तुम हमारे साथ चलोगे, और तभी हम चल रहे हैं। तो दिस इज वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज, और आप अपनी लाइफ में इसे करके देखिए। 10 साल के उनके संबंधों को इतना इसने मधुर बनाया, और इसी तरह काफी एक्सपीरियंस शेयर किए गए हैं। तो आज हम जिस भी रिलेशनशिप को स्वीट करना चाहते हैं, आज हमें ठीक कर। तो किसी ने मुझसे पूछा कि आज अगर वो किसी से उनके रिलेशनशिप थे और वो इस वर्ल्ड में नहीं है तो क्या उनसे कर सकते हैं? यस, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनके मन के अंदर शांति मिलेगी और वो फील करेंगी कि जैसे ऊपर से वो भी खुश है जहाँ है और वो हमें ब्लेसिंग्स दे रही है। तो दिस इज रियली रियली वेरी वंडरफुल एक्सरसाइज। आपको जहाँ भी आज नजर आता है आप एक्सरसाइज से करेंगे और रियली इट वर्क्स। बस आप इसमें बिलीव रखिए, 100% बिलीव रखिए। और मैंने खुद ऐसे लोगों को आपस में इतना इंटीमेट होते देखा, इतना प्यार से देखा है कि वो वास्तव में बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे कि रियली ये कैसे पॉसिबल हो गया कि जो बिल्कुल इतना अपोजिट रिलेशन था वो इतना स्वीट हो गया। सो इट्स मैजिक, और मैजिक वर्क्स। हमें लॉजिक में नहीं जाना है कि ये कैसे हो गया, कहाँ हो गया, नहीं। अब इसमें पढ़ेंगे तो हम अपने उसमें कहीं ब्रेक डाल रहे हैं, कहीं स्पीड ब्रेकर डाल रहे हैं, तो नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। और हमें जो भी रिलेशनशिप स्वीट करनी है उसके लिए आज हमें उनमें अच्छाइयाँ ढूंढकर के लिए ग्रेटफुल होना है, और जितना अधिक ग्रेटिट्यूड करेंगे उतनी ही जल्दी वो रिलेशनशिप और अधिक स्वीट होंगी। ओके, सो बीच में अभी किसी ने क्वेश्चन किया था। सो आपको ये सारा चैप्टर आई होप क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट और लास्ट एक्सरसाइज सेम है कि 10 ब्लेसिंग्स डेली लिखनी है और रात को ग्रेटिट्यूड स्टोन के लिए हमें सारी दिन भर में हुई बेस्ट चीज के लिए धन्यवाद करना है। और बीच की वही एक्सरसाइज कि आज हमें उस व्यक्ति का नाम सोचना है और उसके बारे में सोचना है कि मैं क्यों ग्रेटफुल हूँ, और 10 बातें उसके बारे में लिखनी है। ओके, सो बीच में अभी किसी ने क्वेश्चन किया था, यह सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं। शायद अंजू जी थी। दीदी मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। फिर भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो और सबके क्वेश्चन बहुत क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे एक क्वेश्चन से जो सब सुन रहे होते हैं उन सबके अंदर जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं तो वो सब भी बहुत क्लियर होते हैं। तो यस, अगर पूछेंगे तो दीदी मेरा क्वेश्चन ये था कि Yes. जो इस दुनिया में नहीं है उसके लिए कर सकते हैं क्या? जो Yes. नहीं है उसके लिए कर सकते हैं क्या? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। जो इस नहीं है और उनके साथ रिलेशनशिप उतने अच्छे नहीं थे, तो आज हम उनके लिए रिलेशनशिप अच्छा बनाने के लिए हम ग्रेटफुल हो सकते हैं कि हमने उनसे क्या चीज़ें सीखी, या हमने उनमें क्या अच्छाइयाँ देखी थी जिनके लिए हम ग्रेटफुल थे, क्योंकि हम भी उनसे बहुत इम्प्रेस थे। कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती है जिनसे हम जुड़े हुए थे, तो हम उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हो सकते हैं और तब अपने रिलेशन को स्वीट कर सकते हैं। और ये स्वीट, हम जो रिलेशन है स्वीट, इसे हम महसूस कर सकते हैं कि जब हम उनके बारे में लिखें, अच्छी चीज़ें लिखें, तो हम अंत में महसूस करेंगे कि वाओ,
मेरे को अंदर से बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं उनसे बातें कर रही हूँ। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके गूज़बम्प खड़े हो जाएं या फिर आंखों से आंसू आने लगे, क्योंकि बिल्कुल जब आप इस डीप फीलिंग में पहुंच जाते हैं तो ये आंसू खुशी के होते हैं, एक प्यार के आंसू होते हैं। सो आप जितना अधिक ग्रेटिट्यूड फील करेंगे उनके लिए, आप अपनी लाइफ को मैजिकली उतना चमकते हुए देखेंगे और उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा साथ रहेंगी। सो यस, थैंक यू अंजू जी क्वेश्चन। थैंक यू दीदी, थैंक यू। और किसी और का कोई क्वेश्चन? ओके, सो आई होप आप सबको, बहुत से लोगों सबको ये क्वेश्चन के आंसर मिल गए होंगे कि जो इस वर्ड में है उनके लिए भी हम कर सकते हैं और जो नहीं है उनके लिए भी हम ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। तो क्योंकि रिलेशनशिप इतनी स्वीट होती है, इतनी प्यारी होती है कि वो एक व्यक्ति को टॉप पर भी पहुंचा सकती है और टॉप से बॉटम पर भी पहुंचा सकती है। सो सब यही है, इस वर्ड में ही है। और इंसान के साथ साथ ईश्वर ने खुद धरती पर आकर हम लोगों को एग्जाम्पल दिए हैं। सबसे पहले तो उन्होंने ही उस कष्ट को उठाया है और उस कष्ट को उठाकर हमारे सामने रखा है। उन्होंने जितने कष्ट अपने लिए करे हैं वो शायद इस वर्ड को एग्जाम्पल देने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो हम जीसस को ले लें या किसी को भी ले लें, या फिर रामचंद्र जी को ले लें, कृष्ण को ले लें, किसी को भी ले लें, सभी शक्तियां एक हैं। तो इट डजेंट मैटर कि कौन से धर्म संप्रदाय से हैं, कुछ नहीं। तो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल करूंगी जो राजा रामचंद्र जी के बीच में और रावण के बीच में हुआ। तो उनका कन्वर्सेशन मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। क्योंकि ये भी रिलेशनशिप पर है। रिलेशनशिप कैसे, कितनी स्ट्रांग होती है और किस तरह एक दूसरे की ताकत बन सकती है और एक दूसरे के लिए विरोध में खड़ी हो सकती है। सो इसका एक एग्जाम्पल मैं आपके पास लेकर आई हूँ। ये उस समय का कन्वर्सेशन है जो राम और रावण के बीच हो रहा था, जब राम जी ने रावण पर विजय पा ली थी और वो जीत गए थे और रावण मृत्युशैया पर पड़ा हुआ था। तो राम जी से रावण कहता है कि मैं तुमसे हर चीज हर बात में बड़ा हूं, मैं तुमसे हर चीज हर बात में बड़ा हूं, उम्र में, ज्ञान में, बुद्धि में, बल में। मेरा कुटुंब तुमसे ज्यादा है, मेरे पास सोने की लंका है और मेरा राज्य भी तुमसे बड़ा है, लेकिन फिर भी मैं हार गया। जानते हो मेरी हार का कारण क्या है? जानते हो मेरी हार का कारण क्या है? कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध खड़ा था। कितना अच्छा उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ा था और मेरा भाई मेरे विरुद्ध खड़ा था। सिर्फ इसीलिए, सिर्फ यही कारण है कि आज तुम जीत गए और मैं हार गया। परिवार अगर साथ खड़ा होता है तो बड़ी से बड़ी मुश्किलों का भी सामना कर लेता है। बड़े से बड़ा दुख भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उनके साथ हैं, क्योंकि उनके साथ हैं। किसी ने क्या बहुत खूब बात कही है कि अगर किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, कि किसी भी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता, अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। अपने ही अपनों को काटते हैं। अगर वो उनके विरुद्ध खड़े होते हैं तो वो उन्हें काटते हैं, लेकिन अगर वो साथ खड़े हैं तो किसी भी चीज का, किसी भी घटना का या किसी भी दिक्कत परेशानी का, किसी भी परेशानी का मुकाबला वो आसानी से डट कर सकते हैं। इसलिए साथ रहिए, खुश रहिए और अपनों को साथ रखिए। इसका यही मैसेज है कि हमेशा यूनाइटेड रहिए और प्रेम देखिए। अपने फैमिली में जितना प्रेम देखेंगे, अपने आप को उतना ही तरक्की पाते हुए देखेंगे। दिस इज वेरी वंडरफुल कन्वर्सेशन बिटवीन राम एंड रावण, और मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये भी एक रिलेशनशिप पर है। आई होप आप सबको ये एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। यस यस दीदी। यस यस। ओके, अपने परिवार के साथ रहिए, खुश रहिए और हमेशा तरक्की करिए। यही आज के का हमारा मैसेज है। अपने रिलेशनशिप को बहुत अधिक स्वीट बनाइए।
हम यहीं पर अपना सेशन पूरा करेंगे। और यदि किसी को कोई थैंक यू। तो मुझे अलग से चैट पर भी डाल सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, या फिर यहाँ पर चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जिनका कोई ये छूट जाता है वो अपने यूट्यूब पर जाकर वीडियो देख सकते हैं और से यस यस ओके। सो आज का चैप्टर हम यहीं फिनिश करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। प्यार से रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा अपने खुशियों को चारों तरफ बिखेरिए। सो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रश्मि दीदी, थैंक यू, बाय। हम आपका लाइव नहीं कर रहे थे लेकिन यूट्यूब पे रोज सुन रहे थे, जब भी समय मिलता था तो यूट्यूब पे सुन रहे थे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।